हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विनीता, हैप्पी बर्थडे। अरे मॉम डैड, आपको मेरा बर्थडे याद था। हाउ स्वीट, आपने कितनी अच्छी डेकोरेशन करवाई है। अमेजिंग, बहुत ही फंटास्टिक लग रही है। विनीता की मॉम कहती है, अरे बेटा, आज शाम हमने अपनी प्यारी और इकलौती लाडली बेटी के लिए बहुत ही बढ़िया पार्टी रखी है। ये शहर की सबसे सबसे एक्सपेंसिव पार्टी होगी और देखना तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। तुम अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेना। फिर विनीता तैयार होकर स्कूल चली जाती है और वो क्लास में अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करती है और साथ में वो पूजा को भी इनवाइट करती है। डियर पूजा, आज मेरा बर्थडे है तो तुम ज़रूर आना। शाम को बहुत बड़ी पार्टी होगी मेरी, और ये शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, मेरी बर्थडे पार्टी पे तुम ज़रूर आना। और प्लीज़ कुछ अच्छा सा पहन लेना, कुछ हल्का मत पहनना। देखो, अपना ही नहीं लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल कर लेना। विनीता पूजा को कहकर अपने घर चली जाती है। अब शाम में पूजा बहुत ही अच्छा और सुंदर सा फ्रॉक पहनकर एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर विनीता के घर जाती है। विनीता पूजा की इंसल्ट करती है और वो गिफ्ट भी लेकर बास्केट में फेंक देती है और पूजा को वहाँ से निकाल देती है। पूजा वहाँ से चली जाती है और फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ आप भी मेरी इतनी अच्छी बर्थडे करेंगी ना। मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छा और एक्सपेंसिव केक काटते हैं, लेकिन आपने तो कभी मेरी बर्थडे नहीं की, कभी भी मुझे अच्छा सा फ्रॉक नहीं ला के दिया, ना ही कोई केक काटा है। मॉम प्लीज़ आप भी मेरी इस दफ़ा बर्थडे करेंगी ना और मुझे अच्छा वाला फ्रॉक भी दिलाएंगी और अच्छा वाला केक भी लेके आएंगी। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी और उन्हें दिखाऊंगी कि मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। पूजा ममता अपनी बेटी की बात सुनकर अपनी बेटी पूजा से कहती है, बेटा मेरा वादा है इस दफ़ा मैं तुम्हारी बर्थडे ज़रूर करूँगी। अब पूजा का बर्थडे वाला दिन आ जाता है और आज ममता को बहुत बड़ा समोसे बनाने का ऑर्डर मिला था और ऑर्डर देने वाली विनीता की माँ थी। विनीता की माँ पूजा की माँ को बहुत बड़ा समोसे बनाने का ऑर्डर देती हैं और वो सुबह से बहुत मेहनत से वो समोसे बना रही थी। पूजा बहुत ही खुश थी और उसने अपने सारे फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट किया था। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी बर्थडे पार्टी है और तुम सब लोग ज़रूर आना। मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छा केक खिलाऊंगी। सभी पूजा की बात सुनकर आने की हामी भरते हैं और पूजा विनीता को भी इनवाइट करती है। अब विनीता घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ क्या आपने किसी हल्की दुकान से समोसे का ऑर्डर दिया है? माँ आप ऐसी समोसे खाने से बीमार हो सकती हैं। ये गरीब लोग बहुत ही घटिया तरीके से समोसे बनाते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से आप बीमार हो जाएंगी। प्लीज़ आप ये ऑर्डर कैंसिल करें। और विनीता की माँ उसकी बात सुनते हुए पूजा की माँ ममता का ऑर्डर कैंसिल कर देती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती है और गली गली समोसे बेचने लगती है। लेकिन बारिश के कारण उसके सारे समोसे भीग जाते हैं। ऐ भगवान, क्या तुमसे मेरी बेटी की जरा सी खुशी भी नहीं देखी जा रही? वो आज बहुत खुश थी और घर में मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन बारिश की वजह से मेरे सारे समोसे भीग गए हैं। अब कौन लेगा मेरे ये समोसे? तभी वहाँ एक परी गुजरती है और और ममता के समोसे देखकर कहती है, अरे वाह, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म लग रहे हैं। लेकिन ममता कहती है, परी जी अब ये समोसे खाने के काबिल नहीं रहे, बारिश की वजह से भीग गए हैं। परी उन समोसों को अपनी जादुई छड़ी से फिर से ताज़ा कर देती है और ममता ये सब देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो परी को समोसे देती है और परी सारे ही समोसे उसके खा लेती है और बदले में वो ममता को अपने
ममता को अपने साथ उसके घर ले जाती है और वो पूजा को बहुत ही अच्छा बर्थडे सरप्राइज देती है। सभी डेकोरेशन करती है और सोने का एक जादुई फ्रॉक और चांदी का केक देती है। तभी तभी पूजा के सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो सब ये डेकोरेशन और इतना बड़ा वेलवेट चांदी का केक देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। उसके बाद परी उन सब से कहती है कि सभी दोस्त एक जैसे होते हैं और सभी के माँ बाप उनको एक बराबर प्यार करते हैं, इसीलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसके बाद वो सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।